हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सती, जो शिवानी द्वारा लिखा गया है। इसकी समरी बताऊंगी। कहानी इस प्रकार से है। सती शीर्षक कहानी में शिवानी जी ने मदालसा नाम की एक तेज तर्रार महिला के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आज के युग में किसी को भी बातों के जाल में उलझाया जा सकता है और अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है, साथ में मूर्ख बनाया जा सकता है। मदालसा ने भी सती का ढोंग रचकर 3 महिलाओं को न केवल मूर्ख बनाया, अपितु उनका सामान भी लेकर चंपत हो गई। तो समरी इस प्रकार है। लेखिका जो शिवानी को प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ थी। रिजर्वेशन स्लिप में ढूंढने से उन्होंने पाया कि डिब्बे में 3 सहयात्री महिलाएं थीं। 2 महिलाएं आ चुकी थी, जिसमें एक महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। इन दोनों महिलाओं के पास काफ़ी सामान था। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी। उनकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, रुमाल सभी खादी के थे। उनके चेहरे पर रौब था, लावण्य नहीं। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। हाल में ही विदेश से लौटी थी और किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। महाराष्ट्री महिला ने अपना परिचय नहीं दिया। वे एक मराठी पत्रिका पढ़ने में व्यस्त थी। वे किसी मेजर जनरल पनोलकर की पत्नी थी। कि सीटी देते ही चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। उसके हाथ में बेत की बनी एक छोटी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ। उनकी लंबाई 6 फुट 10.5 इंच थी। चौथी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम मदालसा सिंघानिया है। वह कल ही प्रिटोनिया से भारत आई है अपने पति की मृतदेह लेने। मदालसा की वेशभूषा में कहीं भी वैधव्य का कोई चिन्ह न था। उसने बताया कि पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ उसके पति भारत आए थे। वहीं एक तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृतदेह मिली है। मदालसा ने बताया कि वह सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनकर तीनों महिलाएं हैरान हो गईं। खादीधारी पंजाबी महिला ने कहा कि ऐसी मूर्खता करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मदालसा ने अपना निश्चय फिर दोहराया। पंजाबी महिला बोली कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें अपने आश्रम में ले जाऊंगी। मदालसा ने बताया कि उसकी परनानी यानी नानी माँ सभी सती हुई थी। मदालसा हाथ मुंह धोने गुसलखाने में चली गई। उसके बाहर जाते ही हम तीनों ने उसके सती होने के संबंध में बातचीत की। मराठी महिला ने उसे अजीब औरत कहा, क्योंकि मरने वाला ढिढोरा पीट कर नहीं मरता। खादीधारी महिला का पूर्ण विश्वास था कि मदालसा अवश्य सती हो जाएगी। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तभी मदालसा हाथ मुंह धोकर आ गई। सबने अपने अपने टिफिन दान निकाल लिए और सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद मदालसा ने पान दान निकाला और कहा कि यह उसे उसके पति ने बगदाद से लेकर भेंट किया था। उसने खुद भी पान खाया और हम तीनों को भी खिलाया। फिर सती प्रथा का जोरदार बहस छिड़ गई। थोड़ी देर बाद मदालसा बोली, चलो जी अब सो जाओ। तीनों महिलाओं को उस रात गहरी नींद आई। जब सबकी आंख खुली तो देखा मदालसा गायब थी। वो अपने साथ सबका सामान भी ले गई थी। सुना है कुकुरमुत्ते को पीसकर बनाया गया विष भी गहरी नींद लाता है। लेखिका को लगा कि वह विष अवश्य हमें खिलाया गया है। पंजाबी महिला बिलख रही थी
कि उसके सूटकेस में आश्रम के 10,000 रुपये थे। मिसेस बनोलकर बोली कि उसके विवाह का जड़ाऊ सेट उसमें गायब हो गया। लगता है सती की बच्ची हमें कोई विष खिला गई और सिर फटा जा रहा है। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सती को पकड़ने के लिए पुलिस को खबर की गई, पर वह आज तक नहीं मिली। कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि यात्रा करते समय हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। किसी की बातों में आकर उस पर इतना विश्वास न कर लें कि जो अंत में आपको ही लूट कर भाग जाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।